बिहार के सीवान में कारोबारी की हत्या से नाराज भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया और घर समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बिहार के सीवान में हत्या के विरोध में भीड़ ने उग्र प्रदर्शन किया। एक कारोबारी की हत्या के विरोध में बड़ी संख्या में गांव वाले सड़क पर आ गए और आरोपी के घर को आग लगा दी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस भी लोगों के गुस्से की चपेट में आ गई और लोगों ने पुलिस वाले की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। सीवान के हुसैनगंज इलाके में मंगलवार की रात घर की छत पर सो रहे युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कि वो आवाज दी मेरे को, मैं नीचे सोया था, पापा पापा चोर आ गया, गोली मार दिया भाईजान, जल्दी आइए। मैं दरवाजा खोल के जैसे ऊपर गया तो बोल रहे कि अभी ये ऊपर गया है, शक है, अब बताएंगे पुलिस को। आगजनी और हंगामे के बाद कई थानों की फोर्स को मौके पर बुलाया गया है। गांव और आसपास के इलाकों में अब भी तनाव बना हुआ है। मृतक कारोबारी इलाके के आरजेडी विधायक का बेहद करीबी था। मृतक के परिवार वालों ने मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के वक्त पर नहीं पहुंचने से नाराज लोगों ने आगजनी की। बदमाशों के हमले में मारा गया युवक इलाके का बड़ा कारोबारी था और आरजेडी विधायक का बेहद करीबी था। गूगल पर इंटरनेट सर्च के दुरुपयोग के आरोप में लगभग 2.5 अरब यूरो यानी करीब 17,400 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर भरोसा तोड़ने के लिए ये जुर्माना लगा है। गूगल पर यह जुर्माना यूरोपियन यूनियन ने लगाया है। यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि गूगल इंटरनेट सर्च का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इसके जरिए अपनी नई शॉपिंग सर्विस को फायदा पहुंचा रहा है। गूगल ने सफाई में कहा कि उसके खिलाफ लगे आरोप गलत हैं और यूजर अपनी मर्जी से सर्च करते हैं और शॉपिंग करते हैं। गूगल इस बात का दोषी है कि उसने दूसरी कंपनियों को उनकी मेरिट और इनोवेशन के आधार पर कंपटीशन से रोक दिया। जिन कंपनियों ने गूगल के खिलाफ शिकायत की थी उसमें शामिल हैं येल्प, ऑरेकल, डिस्कनेक्ट, गेटी इमेज, न्यूज कॉर्पोरेशन, न्यूज मीडिया अलायंस, ट्रिप.com। गूगल पर लगे आरोपों को यूरोपियन यूनियन के एंट्री ट्रस्ट नियम के तहत गैर कानूनी माना जाता है। यूरोपीय आयोग गूगल शॉपिंग मामले की जांच साल 2010 से कर रहा था। गूगल पर सर्च इंजन से अपनी शॉपिंग सर्विस को फायदा पहुंचाने का आरोप है कि अपने फायदे के लिए गूगल ने सर्च रिजल्ट्स में गड़बड़ी की, दूसरे रिजल्ट को नीचे दिखाया। आरोप है कि गूगल ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का भी गलत इस्तेमाल किया। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट पर पिछले साल 90 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। आमतौर पर होता यह है कि जब आप कोई चीज खरीदने के लिए गूगल पर सर्च करते हैं तो सामान्य सर्च लिंक्स के ऊपर विज्ञापन वाले लिंक भी आपको दिखाई देते होंगे। इसमें प्रोडक्ट की तस्वीर, कीमत दिखती है। इसमें स्पॉन्सर्ड यानी प्रायोजित भी लिखा होता है। स्मार्टफोन्स में यूजर को दूसरे लिंक दिखते ही नहीं। गूगल को इसका ही फायदा होता है। नोएडा में पहली एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हो गई है। करीब 1 घंटे बाद यूपी के उद्योग मंत्री सतीश महाना नोएडा वासियों को इसका तोहफा देंगे। नोएडा के विश्व भारती स्कूल से सेक्टर 61 तक बने इस एलिवेटेड रोड को आज शाम 5 बजे से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से डीएनडी से सेक्टर 61 तक का करीब 7 किलोमीटर का एरिया सिग्नल फ्री हो जाएगा। नोएडा में ट्रैफिक से दो चार होते लोगों के लिए आज एक अच्छी खबर है। आज उनके लिए सेक्टर 28 से सेक्टर 62 के बीच एक एलिवेटेड रोड का उद्घाटन होने जा रहा है। पहले बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते थे जिन पर अक्सर जाम होता था, अब उनसे राहत मिलेगी। इस एलिवेटेड रोड के बाद आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आते वक्त 18 आप आसानी से आ सकते हैं। अंडरपास होते हुए आप अगर दाएं लेंगे तो डीएनडी पर चढ़ जाएंगे और अगर बाएं लेंगे तो एक्सप्रेसवे पर जाना आपके लिए आसान होगा। यानी इस स्ट्रेच का इस्तेमाल करने वाले 1.25 लाख लोगों के चेहरे पर आज शाम 5 बजे के बाद मुस्कान होगी, क्योंकि इसका उद्घाटन होने जा रहा है। करीब 5 किलोमीटर के इस एलिवेटेड रोड के बीच में उतरने चढ़ने के लिए सेक्टर 25, 31 और एनटीपीसी चौराहे पर रैंप भी बनाए गए हैं, जिससे स्पाइस मॉल, सेक्टर 22, 35, 31 और 33 के आसपास रहने वाले लोगों को भी इसका फायदा होगा। इस एलिवेटेड रोड को 415 करोड़ की लागत से बनाया गया है। एलिवेटेड रोड 6 लेन का है और इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। अक्टूबर 2014 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। एलिवेटेड रोड 5 तिराहे और चौराहों के ऊपर से गुजरेगा। एलिवेटेड रोड के शुरू होने से कम 20 मिनट की बचत होगी।
इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से नोएडा से साउथ दिल्ली जाने वालों का सफर बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा न सिर्फ नोएडा फेज 3 के सेक्टर 67, 63 और 64, 65 भी जाना आसान होगा, बल्कि इससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन भी जाना आसान होगा।